चलिए दोस्तों, एमपी का एक बहुत महत्वपूर्ण मैप आपको मैं दिखाता हूँ। और फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है एमपी का, जो मेनली एमपी को बांटा जा सकता है डिफरेंट एरिया या जोन्स में, तो उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या खासियत है, वहाँ पे कैसे सॉइल पाए जाते हैं, कैसा क्लाइमेट है, किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, पहला जो है ये एमपी का मैप आपको दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश का ये मैप है और डिफरेंट कलर में डिफरेंट चीजों को शेड किया गया है। देखिए, पहला जो है ये आप देख रहे हैं, ये है मध्य भारत का पठार, यानी कि सेंट्रल इंडिया का प्लेटू, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इधर जो पोर्शन है ये ब्राउन वाला, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, जी हाँ ये वाला, ये जो है ये है बुंदेलखंड का पठार, यानी कि बुंदेलखंड प्लेट्यू। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे है मालवा पठार, ये बीच में, ठीक है, एकदम बीचों बीच। और यहाँ से जो ये पर्वत श्रेणी जा रही है, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, नीचे है नर्मदा सोन घाटी। आप जानते हैं नर्मदा रिवर यहाँ से निकल के यहाँ फ्लो करती है और इधर अरेबियन से मिल जाती है, तो ये है नर्मदा सोन घाटी। और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, आप ये देख पा रहे हैं ये। और यहाँ पे है बुरहानपुर दर्रा बीच में, और इसी में है धूपगढ़, जो कि एमपी का सबसे ऊंचा पहाड़ है, द हाईएस्ट पीक इन एमपी। इसके बाद नीचे है सतपुड़ा प्रदेश। ठीक, और इधर इस तरफ आपको मिल जाएगा मैकाल पर्वत श्रेणी। देखिए, क्वेश्चन एक आएगा इस तरीके का, बल्कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि इसको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आप इसको अरेंज करिए, और उसमें आपको मैकाल दिख जाएगा। तो मैकाल आप देख पा रहे हैं ना कि ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, लगभग लगभग वेस्ट पूरा का, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और ईस्ट में है, तो इसको सबसे ईस्ट में रखा जाएगा। तो क्वेश्चन करते टाइम थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, इसको हटा दूं मैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला जो है वो है मध्य भारत का पठार, यानी कि प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब इसमें क्या चीजें हैं, सबसे पहले बात करूं मैं अगर एरिया की, तो इसका टोटल एरिया है 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एरिया। अच्छा, ये कितना परसेंट है एमपी का, तो ये है 10.6%। ठीक है, 10.6% है। और मेनली इस रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप जानते होंगे अगर आपने मैप देखा है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है एमपी का मैप, डिस्ट्रिक्ट सारे बताए हैं, डिवीजन सारे बताए हैं, तो उनको आप जाके देखिए। देखिए, इसमें है ग्वालियर, ठीक, उसके बाद भिंड, मोरेना, ये सारे पोर्शंस की बात कर रहा हूं मैं, मोरेना है, ठीक है, और शिवपुरी है, शिवपुरी, गुना है, और नीमच, नीमच है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं अब, ये नीमच। ठीक, और इसके बाद नीमच के बाद मंदसौर, मंदसौर है, थोड़ा सा पोर्शन है मंदसौर का, बस ये थोड़ा सा नीचे वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, ये जो रीजन है सेंट्रल इंडिया का प्लेटू, ये बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, यानी रिसीव रिसीव लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल। ठीक है, और इसी में एक जगह है भिंड, भिंड आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये छोटा सा जो है ये है भिंड, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये तो भिंड का ये जो जगह है, ये सबसे कम रेनफॉल यहाँ इस पे, सबसे कम रेनफॉल, लीस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है, लीस्ट रेनफॉल। ठीक है, भिंड में लीस्ट रेनफॉल होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस पोर्शन में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं नदी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं नदी की बात करूं तो चंबल नदी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहती है, चंबल नदी। ये जो मैं डार्क कर देता हूं इस तरीके से, ये चंबल नदी का जो फ्लो है ये इधर है, तो चंबल नदी मेन नदी हो गई। ठीक, इसके बाद अगर सॉइल की मैं बात करूं, मैं यही पे लिख देता हूं, सॉइल की मैं बात करूं तो मेनली यहाँ पे ब्लैक सॉइल, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और अलूवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और सबसे मेन जो जगह है पठार में, भारत मध्य भारत का पठार यहाँ पे, वो है ग्वालियर, ग्वालियर सबसे मेन जो टूरिस्ट प्लेस आप कह सकते हैं। अच्छा, अगर ट्राइब की बात करूं, एमपी के बारे में बात हो रही हो और ट्राइब के बारे में बात ना हो, ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। तो ट्राइब देखिए,
मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्राइब कौन सा है इस एरिया में। तो ट्राइब अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, सहरिया ट्राइब, सहरिया ट्राइब, सहरिया ट्राइब, ठीक है। अब ये सहरिया ट्राइब की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि एमपी में कुछ ट्राइब ऐसे हैं जिसको पीवीटी, पीवीटी में रखा गया है, यानी कि ये जो ट्राइब है ये बहुत ज्यादा स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है, ठीक है, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है। तो इसमें कुछ ट्राइब्स को रखा गया है जिनमें से एक जो है वो है सहरिया ट्राइब, ठीक है ना। तो लगभग सारी बातें हम लोगों ने कर ली, और कुछ रह गया है क्या, और कुछ, चलिए रॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं कि रॉक कौन सा पाया जाता है। अगर मैं रॉक की बात करूं तो मेनली ये जो है विंध्यन रॉक, विंध्यान रॉक से बना हुआ है, ठीक है। कौन सा, मध्य भारत का पठार, क्लियर है। और भी नदियां हैं चंबल के अलावा, सिंध है, पार्वती है, काली सिंध है, मेनली जो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे इस रीजन में फ्लो करती हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट एक रह गया, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट में देखिए यहाँ का फॉरेस्ट जो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और मेनली कौन से ट्रीज हैं यहाँ पे, बबूल मिल जाएगा आपको, बबूल मिल जाएगा, शीशम मिल जाएगा, शीशम की लकड़ी आप सुने होंगे, और खेर मिल जाएगा। तो ये सारे हो गए आपके क्या चीज, फॉरेस्ट, ठीक है। मध्य भारत का पठार क्लियर हो गया। इससे कोई भी सवाल अब पूछा जाएगा तो शायद आपका अब नहीं छूटेगा, एक एक चीज क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे बुंदेलखंड का पठार, या चलिए उसी को देख लेंगे, इसके जस्ट बगल में है प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए फिजियोग्राफिक डिवीजन के साथ एमपी के, और सबके बारे में बात करेंगे डिटेल में। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।